राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल दिव्य हिंदू कथा में। चलिए आज सुनते हैं माँ सिद्धिदात्री की कथा। नवरात्रि के 9वें और अंतिम दिन माँ दुर्गा के नवम रूप माँ सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है। सिद्धिदात्री नाम का अर्थ है जो सिद्धियाँ प्रदान करती हैं। माँ सिद्धिदात्री को अष्ट सिद्धि और नव निधियों की दात्री माना गया है। इन्हीं की कृपा से भक्त को अलौकिक ज्ञान, भक्ति, मुक्ति और दिव्य शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। माँ सिद्धिदात्री कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। इनके 4 हाथ हैं, एक हाथ में गदा, दूसरे में चक्र और तीसरे में शंख, चौथे में कमल। इनकी आराधना करने से भक्त के सभी दुख दूर हो जाते हैं और उन्हें आध्यात्मिक सिद्धि के साथ सांसारिक सुख भी प्राप्त होता है। पुराणों में वर्णन इस प्रकार है कथा का। देवी भागवत, मार्कंडेय पुराण और अन्य ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि सृष्टि की रचना के समय जब भगवान ब्रह्मा जी को सृष्टि निर्माण के लिए शक्ति की आवश्यकता हुई, तब उन्होंने आदि शक्ति की आराधना की। माँ ने ब्रह्मा को सिद्धियाँ प्रदान की। इन्हीं सिद्धियों की सहायता से ब्रह्मा जी ने जगत की रचना की। इसी प्रकार जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ, तब भी माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही अमृत पान हुआ और देवता विजयी हुए। माँ सिद्धिदात्री की कथा इस प्रकार है। पुराणों के अनुसार जब भगवान विष्णु और महादेव ने सृष्टि की रचना और पालन का कार्य संभाला, तब उन्हें विशेष शक्तियों की आवश्यकता हुई। भगवान शिव ने देवी की उपासना की। माँ सिद्धिदात्री ने प्रसन्न होकर अनेक वरदान दिए। कहा जाता है कि माँ सिद्धिदात्री ने भगवान शिव को अर्धनारीश्वर रूप प्रदान किया। इस रूप में आधा शरीर शिवजी का और आधा शरीर देवी का था। इस कारण देवी को सभी सिद्धियों की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार जब देवता और असुर समुद्र मंथन कर रहे थे, तब असुरों ने बलपूर्वक अमृत पान करने की योजना बनाई। देवताओं ने देवी की स्तुति की। माँ सिद्धिदात्री ने प्रकट होकर देवताओं को वरदान दिया कि वे अमृत को सुरक्षित कर पाएंगी। अतः उसी के फलस्वरूप देवताओं ने विजय प्राप्त की। नवरात्रि के 9वें दिन भक्त माँ सिद्धिदात्री की आराधना बड़े ही श्रद्धा भाव से करते हैं। प्रातःकाल स्नान करके घर को शुद्ध करें और पूजा स्थान पर गंगा जल से पवित्र करें। माँ सिद्धिदात्री की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। 11 या 21 लाल पुष्प अर्पित करना शुभ माना जाता है। रोली, चावल, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें और माता के मंत्र का जाप करें। ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः। भोग के रूप में खीर, नारियल और पान अर्पित करें और अंत में आरती कर भक्तजन अपनी मनोकामना माँ को समर्पित करें। माँ सिद्धिदात्री की उपासना करने से भक्त को आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। यह साधक के अहंकार को नष्ट करती है और उन्हें दिव्य ज्ञान प्रदान करती है। सांसारिक जीवन में भी भक्त को धन, समृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के 9 दिनों की साधना का अंतिम लक्ष्य माँ सिद्धिदात्री की आराधना है। माँ के स्मरण मात्र से भक्त को भय से मुक्ति, रोगों से छुटकारा और मानसिक शांति प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यता है कि जो साधक पूरे नवरात्रि व्रत का पालन करता है और अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मोक्ष की ओर अग्रसर हो जाता है। तो आपको ये कथा कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे दोस्तों।